लोकी सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लोकी को मॉर्बियस और ओबी मिलके समय की धारा से निकल के लाया था। एंड अब लोकी और मॉर्बियस सिल्वी को ढूंढने वाला है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 के बारे में। सो नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी एपिसोड्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल वाले बटन को भी दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 2 में लोकी और मॉर्बियस ब्रैड नाम के एक बंदे को ढूंढने के लिए एक जगह पे जाते हैं। सिल्वी को ढूंढने का काम इसी बंदे को दिया गया था, पर हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड अब एक अलग से दुनिया में रहने लगा है, जहां वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है और वो आया है अपनी फिल्म की प्रीमियर पे। लोकी और मॉर्बियस उसे ट्रेस करते हुए पार्टी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे ब्रैड उन्हें देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मॉर्बियस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर ब्रैड उसे धक्का दे देता है एंड लोकी अपनी जादू से स्टेयर से उसे नीचे गिरा देता है। फिर भी वो उठ के भागने लगता है और लोकी भी उसके पीछे जाने लगता है। कुछ देर जाते ही आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है। लोकी कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते तो कोशिश भी मत करो, पर ब्रैड एक रिमोट में एक बटन दबाता है एंड वो टेलीपोर्ट होकर रास्ते के पीछे चला जाता है। एंड वहाँ पे उसके सामने कुछ लोग आ जाता है एंड ब्रैड को वो लोग पकड़ने ही वाला था, पर जैसे ही ब्रैड उन्हें मारने की कोशिश करता है तब वो स्टिक उन लोगों के आर पर चला जाता है। असल में ये लोकी की ही जादू था एंड लोकी उस जगह पे आ जाता है एंड हम लोकी की 3 फॉर्म्स को देख पाते हैं। एंड यहाँ पे ब्रैड को पकड़ लिया जाता है एंड उसे टीवीए में कैदी बना के ले आया जाता है। एंड उसके पास जो चीज़ था, यानी जिससे वो टेलीपोर्ट हुआ था, उस चीज़ को लेकर लोकी और मॉर्बियस ओबी के लैब में आता है। पर यहाँ पे ओबी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो टेबल के नीचे बैठ के एक मशीन बना रहा था टेम्पररी रूम के लिए। अब लोकी उसे वो चीज़ देता है एंड उसे कहता है कि क्या तुम इस चीज़ के बारे में हमें कुछ बता सकते हो। तब वो भी उसे उसी की लिखी हुई एक बुक देता है एंड उसे ये कहता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में जो भी जानना है तुम्हें इस बुक से मिल जाएगा। लोकी और मॉर्बियस उस बुक के मुताबिक पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस मशीन में क्या है। तब B-15 और केसी उन लोगों के पास आता है एंड केसी बताता है कि मिस मिनट रेंसलेयर की मदद कर रहा है। तब लोकी कहता है कि जब मैं फ्यूचर में था तब मैंने एक रिकॉर्डिंग को सुना था जिसमें रेंसलेयर और ही हू रिमेन्स बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। पहले ही मैं बता दूं, ही हू रिमेन्स कैंग की ही दूसरा नाम है। एंड जब केसी लोकी से पूछता है उस मशीन के बारे में, तब लोकी बताता है कि ब्रैड ने बताया है कि इस टेम्पैड के ज़रिए टीवीए की लोकेशन ट्रैकिंग को ऑफ किया जा सकता है, जिससे केसी बताता है कि ब्रैड ने झूठ बोला है, ये टेम्पैड ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता। तब लोकी समझ जाता है कि ब्रैड उन लोगों को गुमराह कर रहा है, इसीलिए लोकी मॉर्बियस और B-15 उससे पूछताछ करने लगता है। उससे लोकी पूछता है कि सिल्वी को उसने कहाँ देखा है। तब ब्रैड बताता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, और वो लोकी को बहुत बुरा भला कहने लगता है और ब्रैड उसकी माँ को भी बीच में लाता है, जिससे लोकी गुस्सा हो जाता है और कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था कि लोकी अपने पुराने विलेन वाले कैरेक्टर में वापस आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता। मॉर्बियस उसे रोक लेता है एंड वो मॉर्बियस को कहता है कि तुम्हें नहीं जानना कि तुम किडनैप होने से पहले कहाँ पे रहते थे, तुम्हारा असली नाम क्या था एंड तुम अपनी पुराने लाइफ में क्या करते थे। मॉर्बियस कहता है मुझे नहीं जानना एंड वो गुस्सा होकर ब्रैड को एक लपड़ मार देता है एंड इंटरोगेशन रूम से बाहर आ जाता है। लोकी मॉर्बियस को संभालने की कोशिश करता है एंड वो दोनों कैंटीन में बैठ के केक खाने लगता है। तब लोकी मॉर्बियस से पूछता है क्या तुमने इस बारे में सोचा है, मतलब अपनी असली लाइफ के बारे में। तब मॉर्बियस कहता है कि मैं जानना ही नहीं चाहता कि मैं असली दुनिया में क्या था और मेरा असली पहचान क्या था, क्योंकि अगर मेरा पुराना लाइफ अच्छा नहीं हुआ तो, बल्कि मैं उस आदमी को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ पे लाया था। एंड मॉर्बियस कहता है कि शायद ब्रैड ने सिल्वी को ढूंढ लिया है, पर वो किसी को नहीं बता रहा, क्योंकि शायद उसे अपनी स्टार वाली ज़िंदगी थोड़ा और जीना है। एंड अब वो दोनों फिर से एक ट्राई करता है ब्रैड की मुंह खुलवाने के लिए एंड वो दोनों एक मशीन को ले आता है, क्योंकि ब्रैड भी एक ऑफिसर हुआ करता था तो वो इस चीज़ से नहीं डरता। एंड तब लोकी मॉर्बियस को कंट्रोलर लेने के लिए भेजता है, क्योंकि ये मशीन सिर्फ कंट्रोलर से ही चलता था। एंड जैसे ही मॉर्बियस उस रूम से बाहर जाता है, लोकी उस डोर को लॉक कर देता है। तब ब्रैड थोड़ा सा घबरा जाता है, असल में कंट्रोलर लोकी के पास ही था। वो उस चीज़ से ब्रैड को एक बॉक्स में बंद कर देता है एंड वो बॉक्स धीरे धीरे छोटा होने लगता है। तब मजबूरन ब्रैड बता देता है कि हाँ मैं जानता हूँ सिल्वी कहाँ पे है एंड मैं उसे पकड़ने के लिए गया था। एंड वो दोनों ब्रैड को लेकर उस जगह पे पहुँच जाते हैं
इधर हम केसी और B-15 को देखते हैं जो कि नीचे ओबी को ढूंढ रहा था। एंड ओबी आके कहता है कि हम सब मरने वाले हैं क्योंकि कंटेनमेंट डोर लॉक हो गया है एंड उस डोर को सिर्फ ही हू रिमेन्स ही खोल सकता है जो कि अब मर गया है। तब केसी बताता है कि अब एक ही रास्ता बचा है, एक इलीगल फरार AI को मनाना होगा इस काम के लिए। इधर लोकी और मॉर्बियस उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पे सिल्वी काम करता है, पर ब्रैड वापस जाने की जिद करता है। पर किसी तरह से मॉर्बियस उसे मिल्क शेक ऑफर करता है एंड उसे अंदर ले आता है और लोकी सिल्वी से मिलने आता है। सिल्वी कहती है कि 5 मिनट बाद मेरी ब्रेक है, तो 5 मिनट बाद मिलते हैं। असल में सिल्वी इस रेस्टोरेंट में काम करने लगी थी। एनीवेज कुछ देर बाद सिल्वी बाहर आती है एंड लोकी उसे बताता है कि एक टाइम में मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ट्रैवल किया करता था एंड जब मैं फ्यूचर में था तब टीवी के अंदर मैं तुम्हें देखा था, मैं जानना चाहता हूँ क्यों। इससे सिल्वी कहती है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं ही हू रिमेन्स को मारा था एंड अब फ्यूचर लिखने वाला कोई नहीं रहा, और जहाँ तक बात टीवी की है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ कि टीवी ख़त्म हो जाए। तब लोकी कहता है तुम इस जगह से प्यार करते हो, अगर टीवी नहीं रहा तो इस जगह 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, अगर कोई इस जगह को बचा सकता है तो वो है टीवी है। इधर लोकी और सिल्वी बात कर रहा था और मॉर्बियस को ब्रैड बार बार यहाँ से वापस चलने के लिए कह रहा था। तब मॉर्बियस को शक होता है एंड वो ब्रैड से पूछता है कि क्यों वो इस जगह से निकलने की कोशिश करता है और इसकी असली वजह क्या है, एंड उसे पकड़ के लोकी के पास ले आता है। ब्रैड बताता है कि असल में टीवी के सारे गार्ड्स सिल्वी को पकड़ने के लिए नहीं, असल में वो लोग उन सभी टाइमलाइन को बॉम्ब से मिटा रहा है और वो भी एक टाइम पे, और इसलिए ये दुनिया भी खत्म होने वाला है। तब सिल्वी ब्रैड को छू के चेक करने लगती है कि क्या उसकी बात सच है। तब वो जान जाती है कि ब्रैड की हर एक बात सच है एंड सिल्वी मॉर्बियस और लोकी को लेके उस जगह पे पहुंच जाता है जिस जगह पे सारा टाइमलाइन को मिटाने का काम किया जा रहा था। तब ये तीनों मिलके उन लोगों को रोकने लगता है एंड उन सभी को बंदी बना के ले आता है टीवीए में, पर इतने में बहुत देर हो चुका था। तकरीबन 70% टाइमलाइन को वो लोग मिटा चुके थे एंड वो सभी टीवीए में वापस आ जाते हैं। सिल्वी भी आती है पर वो लोकी को कहती है क्या यही है तुम्हारा टीवी है, और ये बोल के वो वापस चली जाती है। इसके बाद रात में हम सिल्वी को देख पाते हैं जो कि कार के ऊपर बैठ के आसमान की तरफ देख रही थी एंड इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।